रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना मोहम्मद साकिब जावेद, मैथ टीचर फ्राम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। 10th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक मेथड है जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, उसके ज़रिए हमने सॉल्व करना है। अब ये देखें कि हमारे पास जो मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे बनाया जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम यहाँ पर 3 मेथड डिस्कस करेंगे। इसमें एक मेथड होता है बाई फैक्टराइजेशन का मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का एक तरीका है बाई फैक्टराइजेशन, जिसे हम कहते हैं बज़रियाए तज्ज़ी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बज़रियाए तज्ज़ी। इसके बाद इसमें एक दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है उसको हम उर्दू में कहते हैं बज़रियाए तकमील मुरब्बा, बज़रियाए तकमील मुरब्बा। और इसका जो तीसरा मेथड है वो हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये टोटल 3 डिस्कस करते हैं हम 9th 10th क्लास में, जिसके ज़रिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये मेथड है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें आज जो मेथड सीखेंगे वो होगा ये फर्स्ट वाला बाई फैक्टराइजेशन का मेथड होगा, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से बाई फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहली बात जो आपने इसके अंदर देखनी है वो ये है कि क्या हमारे पास जो गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास जो मसावात दी गई है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। क्या हमारे पास जो मसावात दी गई है, क्या वो मसावात 2 दर्जी मसावात की मयारी फॉर्म, मयारी शक्ल में है या नहीं। अगर नहीं है तो हमने उसको सबसे पहले मयारी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ये पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑलरेडी ये x² - x - 20 = 0 ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। ये क्वेश्चन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, ये भी 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 मौजूद नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सबसे पहले राइट करते हैं। तो अब ये ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि ax² + bx + c = 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारे पास पावर 2, फिर उसके बाद वेरिएबल की पावर 1, देन कांस्टेंट = के बाद 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे कि जो आपके पास कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जो आपके पास कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को x² का जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 × अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 20 × 1 = 20। अब आपने इस 20 के फैक्टर्स बनाने, क्योंकि ये बाई फैक्टराइजेशन मेथड है, इस 20 के फैक्टर्स बनाने, जैसे कि अब 20 1 20 = 20, 2 10 = 20, 4 5 = 20, 5 4 = 20। तो ये इसके टोटल फैक्टर्स यही बनते हैं, यानी कि 1 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 20 आता है,
2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 20 आता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 20 आता है। आगे कहाँ तक जाना है, जब आपके जब पेयर में रिपीटेशन हो जाए, जैसे कि 4 5 ज़ा 20, अगला आएगा 5 4 ज़ा 20, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, तो वहाँ तक आपने उसको लेकर जाना है। अब इन सब के आंसर 20 आते हैं। अब आपने इसमें से एक ऐसा पेयर उठाना है जिनको आपस में प्लस या माइनस करने से उसका जो आंसर है वो ये दरमियान वाला का कोफिशिएंट वो बन जाए। मीन्स के दरमियान वाला जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो अब आपने इसको प्लस या माइनस करके 1 लेकर आना है। लेट्स सी, अब हम यहाँ पे देखें कि 20 और 1 को अगर प्लस करें तो 21, माइनस करें तो 19, तो दैट मीन्स कि ये पेयर हमें काबिल कबूल नहीं है। सेकंड पे अगर 2 और 10 को प्लस कर दें 12, माइनस कर दें तो 8, 1 फिर भी नहीं आया, तो ये वाला पेयर भी हम नहीं लेंगे। अब 4 और 5, 4 एंड 5, 4 एंड 5 को प्लस करें तो 9 और माइनस करें तो 1, तो यहाँ पर 1 आता है, तो हमारे पास ये पेयर बनेगा। मीन्स के 4, 5 आपने इनमें से ये वाला पेयर जो है वो चूज़ करना है। अब इसके बाद आपने ये देखना है, जब आपके पास पेयर बन जाए, आपको ये पता चल जाए कि आपने इसमें से कौन सा पेयर लेना है, अब उसके बाद आपका जो काम होगा वो ये होगा कि साइंस का, कि इसके साथ साइन कौन सा लगे। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो साइन मौजूद है, यहाँ पर माइनस मौजूद है, तो आपने इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ वो साइन लगा देना है जो यहाँ पर है। मीन्स के 5 के साथ माइनस लगेगा, ये अंडरस्टूड है, इसमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ पर आप प्लस लिखें या माइनस लिखें 4 के साथ, ये आपका अख्तियार है। लेकिन अगर ये देखें कि अगर मैं यहाँ पर 4 के साथ माइनस राइट कर दूँ तो -4 -5 का आंसर आएगा -9, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1, तो वो यहाँ पर प्लस लगने की सूरत में ही माइनस प्लस माइनस होगा और जवाब उसका 1 आएगा। तो हमारे पास पेयर क्या बना, +4 एंड -5। अब मैं इसकी जगह पर यहाँ पे लिख देता हूँ x² + 4x - 5x - 20 = 0। मीन्स ये कि मैंने यहाँ पर -x की जगह पर +4x - 5x राइट कर दिया, जिसका मतलब अगर माइनस कर दे तब वो -x ही आएगा, उस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन x × x + 4 कॉमन आ गया, इन दोनों में से -5 कॉमन × x + 4 = 0। यहाँ पर एक बात पॉइंट की याद रखिएगा कि जो कॉमन यहाँ पर आएगा वही कॉमन यहाँ पर आना चाहिए, और अगर वो कॉमन नहीं आ रहा, साइंस सिंबल्स के साथ एक दूसरे के बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि आपका या पेयर गलत है या यहाँ पर आप कॉमन गलत ले रहे हैं। इन दोनों को बिल्कुल सेम होना, एक दूसरे के एक जैसा होना ज़रूरी है। अब इन दोनों में कॉमन, अब यहाँ पर 2 वैल्यूज, दो टर्म आ गई, एक टर्म ये है और एक टर्म यहाँ से आ गई, ये वाली है। इन दोनों में कॉमन मेरे पास x + 4 कॉमन है, तो x + 4 मैंने राइट कर दिया, और यहाँ पर बाकी x क्या x + 4 कॉमन निकला, यहाँ से x और यहाँ से -5 बच गया, विच इज़ = 0। अब ये दोनों चूंकि 0 के बराबर हैं, तो हम इसको बारी बारी हम राइट कर देते हैं कि x + 4 = 0 एंड x - 5 = 0। और यहाँ पर x की वैल्यू 4 उधर जाकर हो जाएगा -4 और 5 उधर जाके हो जाएगा x = +5। तो हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो = ब्रैकेट लगाकर आपने लिखना है -4, 5, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है
3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो क्या, किस तरीके से, वो ऐसे कि ये 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये y इस y से भी मल्टीप्लाई होगा, ये y इधर 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5y। इन सब को हम एक साइड पर लेकर आके इज इक्वल टू के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में चूंकि ज़ीरो है तो इज इक्वल टू के बाद हमने ज़ीरो लाजमी लिखना है। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस था, यहाँ पर इधर आके माइनस हो गया, माइनस 5y इधर आकर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर सेम एक्सपोनेंट और सेम बेस के साथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन निकलता है, y इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चूँकि ये दोनों 0 के बराबर हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये तो y 0 के बराबर ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2y इज इक्वल टू प्लस 5 उधर जाकर माइनस 5। हमें चाहिए सिर्फ y की वैल्यू, तो डिवाइड बाई 2 इधर करेंगे, डिवाइड बाई 2 इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो हमारा इसका जो सॉल्यूशन सेट जो हम इसका राइट करेंगे ब्रैकेट दरमियाने लगाकर 0 कामा माइनस 5/2, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद इसका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। हम यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद 0 करने के लिए, या हम सारी वैल्यूज़ को एक साइड पर उधर ले जाएं, जैसे यहाँ पर 17x स्क्वायर माइनस 32x उधर जाकर प्लस 32x प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 इज इक्वल टू, चूँकि 0 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू 0 उस साइड पर लेके चले जाएं, तो 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे जिस तरतीब में क्वेश्चन यहाँ पर हमने हल किया है, वैसे यहाँ पर यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 7 28, 2 कैरी, 4 1 4 एंड प्लस 2 68। अब 68 के आपने पेयर्स बनाने हैं, 68 के पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने से 32 आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पे अगर हम डिवाइड करें इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई 34 होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 68 होता है, और यही पेयर बनेगा आपका, क्योंकि 34 में से अगर 2 को माइनस कर दें तो 32 ही आएगा। अब सैम्बल की बात करें तो 32 के साथ प्लस है, तो इसमें जो बड़ा है उसके साथ प्लस लगा दें। अब 2 के साथ अगर हम प्लस लगाएंगे तो 34 प्लस 2 36 हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस लगाएंगे तो वो 34 माइनस 2 32 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो 4 टर्म बन चुकी हैं, इन 4 टर्म में यानी कि ये पहली 2 टर्म में और अगली 2 टर्म में हम कॉमन यूज़ करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर 17x कॉमन के तौर पर, बाकी यहाँ पे बचा x प्लस 17 2 34 होते हैं, तो 2 आ जाएगा, x कॉमन निकल चुका है और यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। लेकिन अब आप ये देखें कि ये x प्लस 2 है, यहाँ पर 2 कॉमन निकलता है। अब साइन चेंज होते हैं, तो माइनस 2 को कॉमन लेकर x प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। अब उसको देख भी लें, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से निकलने वाला जो पेयर है, यहाँ से निकलने वाला जो हमारे पास कॉमन जो निकला है वो अब दोनों टर्म में सेम है। दोनों टर्म्स से मुराद प्लस माइनस के बाद टर्म चेंज होती है। एक टर्म ये है मेरे पास और एक टर्म ये है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन है। बाकी क्या बचा यहाँ पर 17x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दोनों 0 के बराबर हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक तरफ लिख दें, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 वो है दूसरी साइड पर, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2
और ये x इजिकल टू 2 उधर जाकर +2 17 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -2, 2/17। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स सी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस फोर्थ पार्ट में सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या ये ऑलरेडी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इजिकल टू के बाद 0 होता है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x² - 11x - 152 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है वो बन चुकी है, और यहाँ पर 152 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर विल बी 152। अब 152 के आपने पेयर बनाने हैं, तो मुख्तलिफ पेयर बनाते चले जाएं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा, ऐसे ही जब आप डिवाइड करते चले जाएंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 को, 8 19 ज़ा 152 होते हैं, यानी कि 8 9 ज़ा 72, 7 कैरी, 8 1 ज़ा 8 + 7 15, 152। तो 8 और 9 का जो पेयर है, 19 में से 8 को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास 11 आता है। तो अब यहाँ पर 19 और जो 8 का पेयर है, अब दरमियान में यहाँ पर जो सैम्बल है माइनस का है, तो बड़े के साथ माइनस लगा दिया जाए। अब 8 के साथ अगर आप माइनस लगाते हैं तो वो 27 हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आप इसके साथ प्लस लगा दें तो 19 - 8 11 आएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पेयर बना x² - 19x + 8x - 152 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में कॉमन, x × x - 19 + 8 × x - 19 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x - 19 कॉमन है और x + 8 जो बाकी बचा इज इक्वल टू 0। अब x - 19 इज इक्वल टू 0 एक तरफ, x + 8 इज इक्वल टू 0 एक तरफ, x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू -8, और हमारे पास यहाँ पर जो इस सवाल का सॉल्यूशन सेट आएगा वो आपने ब्रैकेट लगा के राइट करना है, 19, -8। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैथ बाय प्रैक्टिस, वरना आप इसके पेयर लेते वक्त 2 से करते, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, टाइम गेन होगा। आपको ये पता हो जाना चाहिए, टेबल्स आनी चाहिए आपको। तो 19 8 ज़ा 152। लेट्स सी द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सवाल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्वेश्चंस को लेकर जाना था, उसी तरीके से अब आप ये देखें कि इसके नीचे क्या क्या है। नीचे यहाँ पर एक x की वैल्यू है और एक x + 1 है और एक 12 है। अब आपने यहाँ पर टर्म कितनी है, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। इन तीनों टर्म को इसी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि उसको सिंपल कह सकते हैं कि उसके एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर दें, वरना आपने इसको ऐसे, यानी कि मैं पहले वो लिख रहा हूँ कि x या ये 12 × x × x + 1 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म जो है वही लिख रहा हूँ, x + 1/x, प्लस दूसरी टर्म पहले राइट कर रहा हूँ, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 12 × x × x + 1, जिस हमने मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इजिकल टू के बाद 25/12, और इसके बाद जो एलसीएम है या उसके नीचे वाला जितने हैं उसको हम राइट कर देते हैं, उससे हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने जो इनके अंदर जो कसर कटती होंगी उनको काट देंगे। जैसे ये x से कट जाता है, बाकी क्या बचा यहाँ पर, इधर 12 बचा, इधर x + 1 बचा और इधर x + 1 बचा इस टर्म में। दूसरी टर्म में x + 1 + 1 से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचा प्लस लगा के, एक x बचा है, एक यहाँ पर फिर एक और x है और एक यहाँ पर 12 बचता है, इजिकल टू लगा के 12 से कटा, बाकी एक यहाँ पर 25 × x × x + 1। अब आपने सिंपली इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 12 × x + 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, ये हो जाएगा x × x² प्लस, फिर इस x को पहले वाले से मल्टीप्लाई किया तो आगे वाले से भी x 1 = x प्लस, अब इस 1 की 1 × x 1 × 1 + 1 प्लस x × x²
इंटू 12 इज इक्वल टू ये 25 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 एक्स वन ज़ा एक्स। अब यहाँ पर हम 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x, यानी कि 25 को आपने इससे भी मल्टीप्लाई किया, 25 को आपने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करें, हम इन सब को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 12x ज़ा 12x स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ा 24x प्लस 12 1 ज़ा 12 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। यहाँ पर जो सेम वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 12x स्क्वायर कितने हो गए 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिया है माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। अब ये देखें 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 24x और ये वाला माइनस 25x माइनस x प्लस यहाँ पे 12 बचा इज इक्वल टू 0। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर, तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस को उधर आके डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब आया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले काम किया कि इस 12 को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 क्या ऐसा पेयर जिसको प्लस या माइनस करने से दरमियान में क्या यहाँ पे क्या है 1 आ जाए, तो 2 6 ज़ा 12 होते हैं, लेकिन इसको प्लस माइनस करने से या 8 या 4 होता है। 3 4 ज़ा 12 होते हैं, तो प्लस करके 7 माइनस करके 1 आता है, तो हम यहाँ पर 4 और 3 का पेयर बनाएंगे, 4 और 3 का। अब x के साथ साइन पॉजिटिव है तो 4 के साथ पॉजिटिव, 3 के साथ क्या लगेगा माइनस 1 आना चाहिए चूंकि, तो माइनस लगेगा। तो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन जो है वो x प्लस 4 है दोनों में, और x माइनस 3 बाकी बचा इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 4 और x की वैल्यू यहाँ पर 3, तो हमारे पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो एक आ गया -4, 3, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसके बाद इसका जो लास्ट जो पार्ट है 6th पार्ट, इसमें आपने ये देखना है कि इसके अंदर नीचे जो राइट किया हुआ है मीन्स x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4, आपने यहाँ पर मौजूद ये 3 टर्म है, पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तीनों टर्म्स से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स के x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है पहली टर्म यानी कि 2 ओवर x माइनस 9 से, इज इक्वल टू, अब मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर x माइनस 3, ये सेकेंड टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने इसके एलसीएम से, या इसके जो हमने यहाँ पे राइट किया नीचे जो जितने भी तमाम के तमाम टर्म्स हैं उन सब से। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं अगली टर्म को -1 ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास एलसीएम है इसका x माइनस 9, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। हम इनको कट करते हैं, x माइनस 9 से -9 कटा, बाकी यहाँ पे बचा x माइनस 3, x माइनस 4 एंड 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 से -3 कटा तो बाकी बचा x माइनस 9 एंड x माइनस 4, माइनस x माइनस 4 और x माइनस 4 से कट किया, बाकी बचा x माइनस 9 एंड x माइनस 3। इनको सिंपल हम आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई माइनस 4x, तो माइनस 4x और ये माइनस 3x, माइनस 7x प्लस 12 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x माइनस 13x माइनस माइनस प्लस 36, माइनस लगाकर ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि माइनस अगली टर्म्स के तमाम साइन को चेंज कर देता है।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x माइनस 12x प्लस 27। हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना हमने, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, साइन चेंज हो रहा है, माइनस 27। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 13x प्लस 12x, तो ये बचा माइनस x प्लस 36 माइनस 27 प्लस माइनस माइनस होते हैं, और 36 में से अगर हम 27 को माइनस कर दें तो आंसर 9 आएगा, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। इन सबको एक तरफ ले आए, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x, इधर आकर ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x माइनस 13x माइनस प्लस माइनस 14 में से गया 13, इलामत बढ़ेगी, और यहाँ पर प्लस 24 और माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 24 में से 9 गए तो हमारे पास आंसर आता प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने अपनी वही पेयर बनाने, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसको कांस्टेंट है, 15 2 30, 30 के पेयर, 30 के पेयर। अब ये देखें कि 1 30 2 15 10 3 या 3 10। यहाँ पर एक बात आपने अच्छी तरीके से ये समझनी है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 13। अगर आप 15 माइनस 2 करें, 15 माइनस 2 करें तब भी आंसर 13 आता है, और 10 प्लस 3 करें तो आंसर तब भी 13 आता है। अब हमें इनमें से कौन सा जो रिक्वायरमेंट है वो देखना है, यानी कि अगर आप 10 और 3 को लेते हैं तो बड़े के साथ माइनस लगेगा, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, तो जवाब माइनस 13 आएगा। हमारे पास जवाब माइनस 13 आना चाहिए। अच्छा, प्लस 15 2 30, ये पॉजिटिव के अंदर है, ये किसके अंदर है पॉजिटिव में है। अब अगर आप 15 या यूं करते हैं 15 और 2 का अगर पेयर बनता है तो माइनस 15 प्लस 2, तो उसका आंसर के अंदर आएगा माइनस 13। अब हमें इन दोनों में से कौन सा पेयर लेना है, माइनस 15 प्लस 2 तो तब भी माइनस 13 है, माइनस 10 माइनस 3 तब भी माइनस 13 है। अब आप इसमें से कौन सा पेयर लेंगे। अब आपने ये देखना है कि आपके पास मल्टीप्लाई वाला जो 30 है वो प्लस का है या माइनस का, वो हमारे पास है पॉजिटिव, यानी कि प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 ये है 30 पॉजिटिव का। अब अगर 15 और 2 को लेते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस प्लस माइनस 15 टू द 30 माइनस 30 आता है, तो इस वजह से हम ये वाला पेयर नहीं लेंगे। इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 तो ये 30 ये पॉजिटिव का आता है। उसका जो अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 इज इक्वल टू वो आता है माइनस 30। हमें चाहिए यहाँ पर पॉजिटिव का, तो हम यहाँ पे पेयर कौन सा लेंगे, हम पेयर लेंगे माइनस 10 माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये पेयर ले लेते तो आपका आंसर यहाँ पर ये जो पेयर बनते हैं ये सही ना बनते। तो यहाँ पर वो जो कॉमन x माइनस 5 और बाकी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3/2। तो आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट बनता है, सॉल्यूशन सेट जो आपका बनता है वो बनेगा 5, 3/2, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स सी, हम ज़रा देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर पेयर बनाता है इसको 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x इज इक्वल टू 30 को, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 को। अब इन दोनों में पेयर फॉर एग्जांपल x का यहाँ पर पेयर निकलता है, वो कॉमन निकलता है, तो ये होता है 2x माइनस 15 और यहाँ पर कॉमन 1 ही है तो ये 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला और ये वाला आपस के अंदर बराबर नहीं आ रहा,
तो अगर आप यहाँ पर माइनस लेते हैं तो ये पहला वाला माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों का जो कॉमन है वो बराबर नहीं आता। तो आपने इसकी कोशिश यही करनी है कि जब पेयर बन जाए तो उनकी आपस के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ पर भी उसका साइन सिंबल बराबर होना चाहिए। तो मैथ बाय प्रैक्टिस है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।